अहाना और उसकी महिला टीम को मिला उसकी मेहनत का फल और अहाना ने दुर्गा देवी को सौंपी मूर्तियों से कमाए हुए पैसे। बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के अपकमिंग ट्रैक बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलने वाला है। दुर्गा देवी बेचैन होकर बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उनकी निगाहें रास्ते पर टिकी थी जहां से अहाना और बाकी औरतें लौटने वाली थी। हर पल उनका दिल धड़क रहा था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। तभी अहाना आई, बिना मूर्तियों के, थकी हुई पर आंखों में एक अनकहा रहस्य लिए। दुर्गा देवी ने घबराकर पूछा, अहाना, मूर्तियां कहाँ हैं? क्या बेचती या कुछ अनहोनी हो गई? अहाना चुप रही, सिर्फ सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी खामोशी जैसे सैकड़ों शब्द बोल रही थी। पीसी मोनी और बुआ जी के चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान थी। कहा था ना, औरतों से कुछ नहीं होगा। मिट्टी की मूर्तियां नहीं, खुद की किस्मत तोड़ दी इन्होंने। दुर्गा देवी के चेहरे पर मायूसी उतर आई। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। लेकिन तभी अहाना ने धीरे से अपने पीछे से हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथों में थी नोटों की गड्डियां। पूरा आंगन सन्न हो गया। दुर्गा देवी हैरानी से बोली, ये क्या है? अहाना मुस्कुराई और बोली, माँ, आपकी बनाई मूर्तियां बिक गई। लोगों ने कहा कि ये मूर्तियां नहीं, आस्था है। और देखिए, ये रहा हमारी मेहनत का पहला फल। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू गर्व के थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अहाना कि मेरी बनाई मूर्तियां इतने दामों में बिक सकती हैं। ये हुनर, जिसे मैं बस समय बिताने का तरीका समझती थी, आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल में हमारी ढाल बन गया। अहाना ने माँ के आंसू पोंछे। माँ, ये तो बस शुरुआत है। अब हमारी मिट्टी की खुशबू दूर तक जाएगी। इसके बाद घर में वो नजारा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आंगन में हंसी, गाने और नाच की आवाजें गूंज उठीं। अहाना, मिली, तीनों बहुएं और दुर्गा देवी सब मिलकर झूम उठीं। हम जीत गए माँ, हमने कर दिखाया। उनकी आवाज में वो खुशी थी जो बरसों से कहीं खो गई थी। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरी पीसी मोनी और बुआ जी गुस्से में चिल्लाईं, क्या तमाशा लगा रखा है? घर को मेले में बदल दिया। दुर्गा देवी ने इस बार पलटकर कहा, तमाशा नहीं, आज का दिन हमारी मेहनत का त्योहार है। सबकी हंसी और बढ़ गई, क्योंकि पहली बार इस घर की औरतों ने किसी डर के बिना अपनी खुशी मनाई थी। नाचते नाचते अहाना ने माँ का हाथ थामा और बोली, माँ, याद है ना, कुछ लोगों ने कहा था कि हम औरतें कुछ नहीं कर सकती, कि हमारा काम बस चौका बर्तन है? वो रुकी और बोली, आज हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। दुर्गा देवी ने अहाना का माथा चूमा। अब हम रुकेंगे नहीं बेटी, अब हम घर से ही अपना लघु उद्योग शुरू करेंगे। हम सब मिलकर कई बिजनेस खड़े करेंगे। ये घर अब सिर्फ रसोई नहीं रहेगा, ये हमारे सपनों की फैक्ट्री बनेगा। अहाना, मिली और बाकी बहुएं मुस्कुराईं। उन्हें अब एक नया उद्देश्य मिल चुका था। अब वो सिर्फ बहुएं नहीं थीं, अब वो निर्माता थीं, अपने भविष्य की, अपने सम्मान की। पर इस खुशी के बीच एक चेहरा था जो खामोश था पर अंदर से जल रहा था। अर्जुन, जो ये सब दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी, चेहरे पर गुस्सा। वो खुद से बुदबुदाया, अब ये औरतें उड़ने लगी हैं। अहाना अगर ऐसे आगे बढ़ी तो एक दिन मुझे भी पीछे छोड़ देगी। उसने दरवाजा बंद किया और झल्लाते हुए कहा, नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। उसी रात अर्जुन ने अहाना को कोने में बुलाया और बोला, बहुत उड़ने लगी हो तुम। अगर मूर्तियां बनाना बंद नहीं किया तो इस घर में एक पल भी नहीं रह पाओगी। अहाना ने उसकी आंखों में देखा, बिना डरे, बिना झुके बोली, अर्जुन, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरी माँ का घर है और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना तुम ना कोई और। अर्जुन का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से में बाहर चला गया। पर अहाना की आंखों में अब सिर्फ एक वादा था, कभी ना झुकने का। अगले दिन घर में सन्नाटा नहीं था, बल्कि संकल्प था। दुर्गा देवी ने सब औरतों को बुलाकर कहा, अब हम मिलकर मिट्टी की शक्ति नाम से अपना उद्योग शुरू करेंगे। अहाना इस काम की लीडर होगी। सबकी आंखों में चमक थी। मिली बोली, अब हम सिर्फ मूर्तियां नहीं, अपनी किस्मत करेंगे। अहाना मुस्कुराई, माँ, अब ये घर सिर्फ हमारा आश्रय नहीं, हमारी पहचान बनेगा। अहाना और उसकी महिला टीम की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। ये उस जज्बे की कहानी है जहां औरतों ने साबित किया कि अगर ठान लो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। और जहां कभी अहाना को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, आज वही घर उसकी मेहनत से रोशन था। तो दोस्तों, क्या अहाना और उसकी टीम अपने इस नए सफर में और भी आगे बढ़ पाएंगी? क्या अर्जुन का अहंकार फिर उनके रास्ते में आएगा? ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।